हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। हाँ दोस्तों, मेरे कंप्यूटर साइंस के अभ्यर्थियों, आज के सेट में आपको मिक्स क्वेश्चन मिलेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। आइए दोस्तों, हम वन बाय वन इन क्वेश्चनों को डिस्कस करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नेसेसरी अ प्रॉपर्टी ऑफ द ग्रुप। निम्न में से कौन सा समूह की अनिवार्य गुण नहीं है? कम्यूटेटिविटी, एसेसिविटी, एग्जिस्टेंस ऑफ द इनवर्स फॉर द एवरी एलिमेंट की एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो इस प्रॉपर्टी में तीन होते हैं, पहले आप यहाँ पे नोट कर लीजिए कौन कौन से होते हैं। तो अभी आप खुद ही इसको मैच करा लेंगे कि कौन सा इसमें नहीं होगा। एसोसिएटिविटी सबसे पहला लिख लीजिए, एसोसिएटिविटी होता है, ठीक है, पहले नंबर पे एसोसिएटिविटी। दूसरे नंबर पे एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स फॉर एवरी एलिमेंट, हर एक एलिमेंट के लिए होता है, ठीक है, एवरी एलिमेंट। और तीसरा क्या होता है दोस्तों? तीसरा होता है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, ठीक है। तो इसमें कौन सा नहीं मिल रहा? देखिए यहाँ पे कम्यूटेटिव की कोई बात आई नहीं आई ना, तो पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। मतलब कि एसोसिएटिविटी है, एग्जिस्टेंस ऑफ द इनवर्स फॉर एवरी एलिमेंट है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी है, ये तीनों हैं, ठीक है। लेकिन इसमें कम्यूटेटिव नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये सब किस में आते हैं? ग्रुप ए में आते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पॉसिबल नंबर ऑफ द रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन अ सेट ऑफ 5 एलिमेंट। देखो 5 अवयवों की सेट पे रिफ्लेक्सिव संबंधों की संभावित संख्या है 2 की पावर 10, 2 की पावर 15, 2 की पावर 20 की 2 की पावर 25। अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए, जो आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, जो रिलेशन सबसेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, मतलब ए इंटू ए होता है ना, ए इंटू ए होता है। अगर मैं 5 एलिमेंट का 5 एलिमेंट दिया हुआ है ना, ये यहाँ पे देखिए 5 एलिमेंट दिया हुआ है, तो इसका 5 ये 5 है, ठीक है, एलिमेंट पूरा लिख देता हूँ, 5 एलिमेंट्स, एक सेकेंड, ठीक है, कंफ्यूजन क्रिएट हो उससे अच्छा पहले रफ कर दो, ठीक है। 5 एलिमेंट ए इंटू ए का क्या हो जाएगा? इज कितना हो जाएगा? इज हो जाएगा 5 की पावर 2 ना, यही होगा ना, क्योंकि 5 हमारे पास पहले से दिया है। तो अगर हम रिफ्लेक्सिव फिक्स 5 डायगोनल स्पेयर करेंगे तो सब में से 5 घटा भी तो देंगे, तो 5 का स्क्वायर माइनस 5 कर देंगे ऑफ डायगोनल स्पेयर दैट कैन द ईदर बी द इंक्लूडेड और द, क्या करेंगे, या तो उसको इंक्लूड करेंगे या तो एक्सक्लूड कर देंगे ना। तो 10 द नंबर ऑफ द फ्लेक्सिबिलिटी रिलेशन कितना बन जाएगा? 2 की पावर 25 माइनस का 5, ठीक है, और इक्वल कितना हो जाएगा? 2 की पावर 20। तो हमारे पास कितना आया? हमारे पास आया जो वो हमारे पास कौन सा सी ऑप्शन करेक्ट होता नजर आ रहा है ना, 5 × 25, ठीक, और उसमें से 5 फिर से माइनस करोगे और तो कितना बन जाएगा? 2 की पावर 20। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिफरेंट फंक्शन इन्वॉल्विंग n बूलियन वेरिएबल्स। n बूलियन वेरिएबलों में अधिकतम कितने भिन्न फलक बनाए जा सकते हैं? ये भिन्न फलक की बात कर रहा है, ध्यान रखिएगा, कितने भिन्न फलक बनाए जा सकते हैं। तो देखिए, बूलियन अलजेब्रा में नंबर ऑफ डिफरेंट बूलियन फंक्शंस दैट कैन बी डिफाइन इन्वॉल्विंग बूलियन वेरिएबल होता है 2 की पावर, हाँ 2 की पावर n होता है, ठीक है। ये कैसे होता है इसको समझिए। इसमें अगर हम बात करें कि ईच बूलियन फंक्शन कैन हैव
2 की पावर n पॉसिबल इनपुट कॉम्बिनेशन होता है। पॉसिबल इनपुट कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। और ईच कॉम्बिनेशन के लिए, मतलब प्रत्येक ईच कॉम्बिनेशन के लिए, प्रत्येक कॉम्बिनेशन के लिए देयर कैन बी 2 पॉसिबल इनपुट होते हैं। कितने इनपुट आपको मिलेंगे? 2 इनपुट होते हैं, एक 0 और एक 1, ठीक है। तो इसमें कौन सा इसका सही ऑप्शन निकला? 2 की पावर, मतलब डी ऑप्शन इसका सही निकला, ठीक। मतलब कि 2 की पावर 2 की पावर n होता है n बुलियन फंक्शन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, डैश द मॉनिटर यूजर्स एक्टिविटी ऑन द इंटरनेट एंड ट्रांसमिट दैट द इंफॉर्मेशन इन द बैकग्राउंड टू समवन एल्स। इंटरनेट पर उपयोगकर्ता की गतिविधियों की निगरानी करता है और पृष्ठभूमि में उस जानकारी को किसी और के पास प्रेषित। ये तो स्पाईवेयर होता है दोस्तों। देखिए स्पाईवेयर क्या करता है, ये पहली बात तो ये स्पाईवेयर किस टाइप का है? ये मलिशियस सॉफ्टवेयर है। यहाँ पे लिख लीजिए, ये क्या है दोस्तों? मलिशियस सॉफ्टवेयर है, मलिशियस सॉफ्टवेयर है। समझ में आया? मलिशियस सॉफ्टवेयर दो सभी ये खुद ब खुद क्या होता है? इट सेल्फ इंस्टॉल होता है। ये सब बिल्कुल से दोस्तों याद रखिएगा, ये खुद ब खुद क्या होता है? इंस्टॉल होता है और इंफॉर्मेशन को गैदर करता है, इंफॉर्मेशन को गैदरिंग करता है, ठीक है। इंफॉर्मेशन को गैदर करता है और कहाँ से करता है? ऑनलाइन से करता है, ठीक है। ऑनलाइन में कौन कौन से आते हैं? जैसे आपका की स्ट्रोक हुआ, स्क्रीनशॉट हुआ, ठीक है, ईमेल एड्रेस, अदर पर्सनल इंफॉर्मेशन सबको गैदर कर लेता है और फिर इसे दूसरे को ये भेज देता है, ठीक है। समझ में आया? मतलब दूसरे को भेज देता है, किसी और के पास ये भेज देता है। ये काम किसका है? स्पाईवेयर का है, ध्यान रखना। फिर फिर अब ये दूसरे को, अदर पर्सन को, मतलब अदर कंप्यूटर को ये क्या करता है? ये सेंड कर देता है, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देखिए, अ पोर्शन ऑफ द पॉलीमॉर्फिक वायरस जनरली कॉल्ड अ डैश क्रिएट अ रैंडम इंक्रिप्शन की टू इनक्रिप्ट द रिमाइंडर ऑफ द वायरस। आमतौर पे पॉलीमॉर्फिक वायरस के एक हिस्से को डैश कहा जाता है जो वायरस के शेष को इनक्रिप्ट करने के लिए एक रैंडम इनक्रिप्शन कुंजी बनाता है। पॉलीमॉर्फिक इंजन, मल्टीपल इंजन, म्यूचुअल इंजन की म्यूटेशन इंजन, बताइए कौन सा इसका सही होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब बताइए, इसमें कुछ बताना है क्या? इसका क्या सही होगा दोस्तों? इसका म्यूटेशन इंजन बिल्कुल सही होगा, क्योंकि देखिए, अ पोर्शन ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म वायरस दैट क्रिएट अ रैंडम इंक्रिप्शन की टू द इनक्रिप्ट अ रिमाइंडर ऑफ द वायरस। जनरली हम इसको क्या कह सकते हैं? म्यूटेशन इंजन कह सकते हैं। म्यूटेशन इंजन ये क्या करता है, इसको समझिए। ये है जनरेटिंग, मतलब कि रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेटिंग द रैंडम इंक्रिप्शन की, ठीक है। इंक्रिप्शन की को क्या करता है? जनरेट करने का भी काम करता है इंक्रिप्शन की। अब ये किसकी सहायता से करता है? वायरस इवेड डिटेक्शन बाय अल्टरिंग इट्स कोड ईच टाइम रिप्लिकेट। और फिर क्या करता है दोस्तों? प्रत्येक टाइम ये क्या भी करता है? रिप्लिकेट का मतलब क्या होता है? थोड़ा समझ लीजिए। रिप्लिकेट का मतलब होता है अपने आप से खुद को और कॉपीज बनाना, कॉपी बनाते रहना, ठीक है। समझ में आया? तो म्यूटेशन इंजन इसका करेक्ट है। आगे देखिए, SSID स्टैंड फॉर सिक्योर सर्विस आइडेंटिफायर की सिक्योर सेट
इंडिपेंडेंट डिवाइस है दोस्तों, ये है सर्विस सेट आइडेंटिफायर। अच्छा, ये होता क्या है इसको देखिए, इट इज अ नेम, ये असाइन टू वाईफाई नेटवर्क के लिए असाइन किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? वाईफाई नेटवर्क के लिए, वाईफाई नेटवर्क के लिए असाइन किया जाता है। आगे देखिए, द नंबर ऑफ द कॉलम इन अ स्टेट टेबल फॉर अ सीक्वेंशियल सर्किट्स विथ एम फ्लिप फ्लॉप। कल भी एक फ्लिप फ्लॉप से क्वेश्चन आया था। फ्लिप फ्लॉप में मेमोरी होती है औरों में नहीं होती है, बताया था। ठीक है, फ्लिप फ्लॉप आपके डिटेल में दोस्तों नहीं लिखा है, हाँ आपके सिलेबस में डिटेल में नहीं लिखा, लेकिन फ्लिप फ्लॉप से इस तरीके के क्वेश्चन आ जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर ही आता है। फ्लिप फ्लॉप एंड एन इनपुट इज एक सीक्वेंशियल सर्किट की स्टेट टेबल में जिसमें कि एम फ्लिप फ्लॉप्स और एन इनपुट है, कितने कॉलम होंगे ये ध्यान रख रहा है। तो देखिए, करंट स्टेट, यहाँ 2-3 चीज़ें डिसाइड करता हूँ, उसके बाद आप खुद ही डिसाइड कर लेंगे कि एक है। पहला करंट स्टेट, करंट स्टेट को आप समझिए। करंट स्टेट, देयर आर एम फ्लिप फ्लॉप, there are m flip flops, so there m column for the current state। तो इसमें क्या होगा? m column, समझ में आया? दूसरा नंबर, ये पहला हो गया। दूसरे नंबर पे इनपुट, तो there are n input variable, so there n column for the input। तो इसमें क्या होगा? n कॉलम फॉर द इनपुट होगा। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट स्टेट, तीसरा है मेरे पास नेक्स्ट स्टेट में क्या है? सिंस देयर आर m फ्लिप फ्लॉप, ठीक है, तो देयर आर m कॉलम फॉर द नेक्स्ट स्टेट। इसमें क्या आया? m कॉलम फॉर द नेक्स्ट स्टेट। तो बताइए कौन सा सही होगा? इसका C सही होगा, 2m प्लस n। ये कैसे आया 2m प्लस n? m करंट स्टेट है, द टोटल नंबर ऑफ कॉलम इन स्टेट फ्लिप फ्लॉप में कैसे बनेगा? देखिए, m करंट स्टेट, ठीक है, फिर उसके बाद n इनपुट, n इनपुट्स, फिर उसके बाद m नेक्स्ट स्टेट, m नेक्स्ट स्टेट के बाद क्या बन के आया? देखो 2m 1n हुआ ना, तो 2 की पावर m 2m प्लस n, यही तो है, बिल्कुल करेक्ट, समझ में आया? 2m प्लस n। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फॉलोइंग डज नॉट हैव द 8 डाटा लाइन्स। तो 8 डाटा लाइन्स किस में नहीं होता है? वो 8086 में नहीं होता। इसमें कितनी डाटा लाइन होती हैं ये ध्यान रख लीजिए। 8086 माइक्रो प्रोसेसर हैज अ 16 बिट डाटा बस होता है, 16 बिट डाटा बस होता है। ठीक है, अब देखो 16 बिट डाटा बस होता है, तो फिर इसमें 16 डाटा लाइन भी होता है, 16 डाटा लाइन भी होगा। ठीक है, 16 डाटा लाइन होता है। और इसमें जो और ये प्रोसेसर दिया है, जैसे हमारे पास 8085, 8088 और Z80, मतलब इन तीनों में, देखिए इन तीनों में आप इनको बाहर कर लीजिए, इन तीनों में, इन सभी में 8 बिट डाटा बस होता है, 8 डाटा लाइन होता है, 8 बिट डाटा बस होता है और 8 डाटा लाइन होता है। ठीक है, 8 डाटा लाइन भी होता है। समझ में आया? आज के बाद नहीं भूलेंगे, ये पेड क्वेश्चन है, आया हुआ आप में क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इस तरीके क्वेश्चन है। ये तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, इसको कितनी बार आपको मैं बता चुका हूँ। ठीक है, इसको खोल दीजिए बस।
ठीक है, इसको मैं खोलूंगा तो ये क्या बनेगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा x प्लस एक्स बार एक ब्रैकेट में, और इधर हो जाएगा x प्लस वाई, ये देखिए डॉट से बन गया। अब आपकी जो प्रॉपर्टी होती है उस प्रॉपर्टी को समझिए, वो उस प्रॉपर्टी को समझिए। यहाँ पर हम बात करेंगे x प्लस एक्स बार इक्वल टू 1 होता है, तो इसमें लाके 1 रख दीजिए, 1 इंटू एक्स प्लस वाई, ठीक है, x प्लस वाई, इसमें कोई फर्क पड़ा क्या, तो ये कितना बन गया एक्स वाई, बताइए, यही तो आपका आंसर है, x प्लस वाई कहाँ पे, पहला ऑप्शन आपका सही है। समझ में आया, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बूलियन अलजेब्रा, रट डालिए रट डालिए रट डालिए, कितनी वीडियो लगा चुका हूँ बूलियन अलजेब्रा में, इसीलिए, ठीक है। सबसे सिंपल क्वेश्चन होते हैं, मैथमेटिकल टर्म होते हैं, तुरंत आप सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे देखिए, कंप्यूटर है 32 MB मेमोरी, हाउ मेनी बिट आर द नीडेड टू एक्सेस एनी सिंगल बाइट इन दी मेमोरी। 32 MB, देखिए 1 KB बराबर, यहाँ पे थोड़ी सी मैं लिख देता हूँ, 1 KB बराबर, 1 KB बराबर होता है 2 की पावर 10 बाइट्स, ध्यान रखिएगा। वहीं पे फिर 1 MB बराबर 2 की पावर 20 बाइट्स, फिर एक जो है 1 MB हो गया, फिर 1 GB बराबर, ठीक है, 2 की पावर 30 बाइट्स, फिर एक इसी तरीके 1 TB बराबर, इधर देखिए 10-10 का इंक्रीमेंट होता जा रहा है, और इधर MB KB TB ऐसे बढ़ता जा रहा है। समझ में आया, ये चीज समझ में आया, ये मैं आपको बता चुका हूँ। वही देखिए कह रहा 32 बिट MB मेमोरी की एक कंप्यूटर में एक सिंगल बाइट को मेमोरी में एक्सेस करने के लिए कुल कितने बिट की आवश्यकता होती है, और 8 बिट्स नहीं 1 बाइट बराबर 1 बाइट्स बराबर 8 बिट्स होता है, ये भी आप जान रहे हैं। 8 बिट्स होता है कि नहीं हो, 8 बिट्स बराबर 1 बाइट के होता है, ठीक, समझ में आया। तो अब इधर आ जाओ, अगर मैं बात करूं यहां पे कि 1 KB बराबर, यहीं पे लिख देता हूं 1 KB बराबर कितना होता है, 1024 बाइट्स होता है कि नहीं होता है, और 8 बिट्स बराबर 1 बाइट्स के 1024 बाइट्स होता है, ठीक है, 1 KB बराबर। तो यहाँ पे समझिए कि यहाँ पे 32 MB है आपके पास, तो यहाँ पे 32 इंटू ये बाइट्स है ना, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 20 बाइट से नहीं लिख सकते क्या, 2 की पावर 20, यही तो यहाँ पे मैं समझाया हूँ, कि एक मतलब देखिए यहाँ पे 1 KB बराबर 2 की पावर 10 बाइट्स है, 2 की पावर 10 बाइट्स है ना, तो 1024 बाइट्स में 2 की पावर 20 नहीं होगा ना, 2 की पावर 20, अरे इसको लाओगे इधर गुणा कर दोगे, इधर जैसे हमने 1 MB बराबर 2 की पावर 20 लिखा है, तो इधर ये वाला चला आएगा 2 की पावर 10, 2 की पावर 10, तो 2 की पावर 20 नहीं हुआ, समझ में आया, ये समझ में आया, यहाँ पे 2 की पावर 20 बाइट्स, समझ में आया, ये बाइट्स में कन्वर्ट हो गया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 20 बाइट्स, ठीक है, ये लिख सकते हैं। तो ये कितना आ गया, ओवरऑल आ गया 2 की पावर 25 बाइट्स, ठीक। मतलब अब देखिए, मतलब हम कह सकते हैं कि हमें 25 बिट्स एड्रेस ईच बाइट में 32 बिट मेमोरी होगी, तो हमारे पास ये कितना आ गया 25। तो यहाँ पे देखिए 25 कहाँ है, पहला ऑप्शन इसका सही होता नजर आ रहा है, ठीक, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कंप्यूटर हैज 128 MB मेमोरी, ईच वर्ड इन this computer is of the 8 bytes, how many bits are required to the address any single word in the memory। एक कंप्यूटर में 128 MB की मेमोरी है और प्रत्येक वर्ड का साइज 8 बाइट है,
किसी भी सिंगल वर्ड को मेमोरी में एड्रेस करने के लिए कितने बिट की आवश्यकता होती है, वही पुराना क्वेश्चन रिपीट कर दिया है दोस्तों। अभी मैंने बोला कि 1 MB बराबर 2 की पावर 20 बाइट्स, ठीक है, 20 बाइट्स होता है। तो 1028 MB दिया हुआ है, तो 1028 MB दिया हुआ है, तो 1028 और इंटू 2 की पावर 20 बाइट्स, ठीक है, 2 की पावर 20 बाइट्स। तो इसको लिख लीजिए 2 की पावर 7 है ये वाला, और इंटू 2 की पावर 20 बाइट्स, ठीक है। तो आगे क्या आया, 2 की पावर ये कितना हुआ, 27 बाइट्स बना, 27 बाइट्स बना। अब देखिए ईच वर्ड 8 बाइट्स, मतलब कि टोटल नंबर ऑफ वर्ड कितने होंगे, 2 की पावर, यहां पे क्या लिखा है, ईच वर्ड 8 बाइट्स। देखिए यहां पे ये वाला सेंटेंस देखिए, ईच वर्ड 8 बाइट्स, प्रत्येक वर्ड में 8 बाइट्स होंगे। जब प्रत्येक वर्ड में 8 बाइट्स होंगे तो फिर 2 की पावर 27 ये बाइट्स है, ये 8 है, ये 8 है, तो 8 देखिए जो 8 वर्ड्स 8 बाय 2 की पावर 27 बाइट्स, 8 बाइट्स ये बाइट्स हैं, ठीक है, ये बाइट्स हैं, और 8 वर्ड, ठीक है, वर्ड होंगे। तो इसको हम क्या कह सकते हैं कि 2 की पावर 27 बाइट्स ऑब्लिक 2 की पावर 3 बाइट्स। तो ये कितना बन गया, फिर ये बन गया 2 की पावर 24 ना, इसको इसमें से घटा दीजिए, 27 में से 3 घटा दीजिए, तो ये कितना हो गया, 2 की पावर 24, यहाँ पे 24 है, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, 2 की पावर 24। मतलब सिंस ईच वर्ड कैन बी accessed uniquely, we need the 24 bit to address each word in 128 MB मेमोरी में, ठीक। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हुआ, इसका ऑप्शन सही हुआ 24, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा क्वेश्चन है। यहां पे देखिए, टू अचीव द पैरेललिज्म वन नीड अ मिनिमम ऑफ, समांतरता के लिए न्यूनतम कितने प्रोसेसर की आवश्यकता होती है, 2 प्रोसेसर, इसमें कुछ बोलना ही नहीं है। आगे चलिए, कंसीडर ए डिस्क पैक विथ 16 सर्विस, 128 ट्रैक्स पर सर्विस, 256 सेक्टर पर ट्रैक, 512 bytes of the data are stored in the bit in the serial manner in the sector. The capacity of the disk pack and number of bits required to specify a particular sector in the disk are respectively 16 सरफेस प्रति सरफेस 128 ट्रैक, 16 सरफेस है प्रति सरफेस 100। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, और एक तरीके से कहिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। अगर हम कैपेसिटी ऑफ डिस्क निकालें, यहाँ पे क्या निकालना है हमको, कैपेसिटी ऑफ, थोड़ा कैलकुलेशन है, कैलकुलेटिव है, ठीक है। कैपेसिटी ऑफ डिस्क निकालें तो यहाँ पे देखिए 16 मेरे पास था सरफेस, प्रति सरफेस 128 ट्रैक, तो इसमें गुणा करिए 128 ट्रैक का, और प्रति ट्रैक 256 सेक्टर, इसमें गुणा करिए 256 सेक्टर का, ठीक है, 256 सेक्टर का, और के लिए बिट में 512 बाइट की डेटा का क्रमानुसार संग्रहित किया जाता है। तो इसमें 512 का गुणा करिए, जब इसको आप गुणा कर दें, अब ये बहुत ही ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, बाइट के डेटा में, तो ये कितना बन जाएगा दोस्तों, 2684546 बाइट्स में है, ये ध्यान रखिएगा, ये कितने हैं, ये बाइट्स में। जब इसको आप एमबी में निकालोगे तो आप जानते हो ना, की 8 बिट्स बराबर 1 बाइट के, ठीक है, फिर 1 KB बराबर 1024 बाइट्स, ठीक, और फिर 1024 जो है KB बराबर 1 MB के, ठीक है,
समझ में आया? तो अब इसको उसी तरीके से 256 नहीं सॉरी गलत हो जाएगा, 268.435 ये MB में आ जाएगा, अप्रोक्स आएगा। तो अगर हम इसको 256 MB मतलब कि राउंड आप नियरेस्ट 2 पावर में लें तो ये कितना हो जाएगा 256, ठीक है, 256 नियरेस्ट पावर 2, यहां पे मैं लिख देता हूं नियरेस्ट पावर 2। तो अब इसका मतलब SS सेक्टर, टोटल नंबर ऑफ सेक्टर कैसे निकालेंगे? टोटल नंबर ऑफ सेक्टर, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सेक्टर 16 इंटू 128 इंटू 256 बराबर 2 की पावर 19। तो इसमें जो बिट्स रिक्वायर टू SS सेक्टर कितना होगी? 19 होगी ना। तो कितना होगा देखिए, दोनों निकल आए हमारे पास 256 और 256 19 बिट्स। पहला ऑप्शन आपका सही है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द रजिस्टर? रजिस्टर के लिए कौन सा सही नहीं पूछ रहा है दोस्तों, सही नहीं पूछ रहा। अरे ये तो बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें देखिए इंटरनल स्टोर सीपीयू के अंदर रजिस्टर लगा होता है, बिल्कुल सही है, सीपीयू के अंदर होता है, ठीक है, अंदर होता है। यहाँ पे देखिए कैन होल्ड इधर द डाटा आर इंस्ट्रक्शन, बिल्कुल सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो फिर मेकअप फ्लिप फ्लॉप से बनता ही है। तो फिर इसमें कौन नहीं सही दोस्तों, कौन नहीं सही मतलब ये नहीं सही, ठीक है। कैन नॉट स्टोर द इंटरमीडिएट रिजल्ट, समझ में है। नेक्स्ट, while the implementing a stack on a register stack, the stack pointer register is, पहले आप इसको थोड़ा समझ लीजिए। देखिए ये स्टैक होता है, एक बार इधर पुश होगा और एक बार ये पॉप होगा, ठीक है, एक ही मूव होगा, इसमें एलिमेंट होगा। तो 21 पे काम करता है, ये लीफो पे काम करता है, बार बार बताता हूं। वहीं पे अगर क्यू आ जाए, ये देखिए ये क्यू है, इधर क्या होता है क्यू में, ये रियर होता है और इधर क्या होता है, ये फ्रंट होता है, ठीक है, और इसमें एलिमेंट होता है। ये किस पे काम करता है, ये फीफो पे काम करता है, ठीक है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो इसमें देखिए ये मतलब इसमें अब ऑप्शन पढ़िए तो समझ में आए। इंक्रीमेंटल फर्स्ट ड्यूरिंग द पुश ऑपरेशन, इंक्रीमेंटल फर्स्ट, ये क्या बोल रहा है, रजिस्टर स्टैक किसी स्टैक के कार्यान्वयन में स्टैक की पावर रजिस्टर, हाँ पॉइंटर रजिस्टर। तो डिक्रीमेंटल फर्स्ट ड्यूरिंग पुश रजिस्टर, ये बी ऑप्शन सही होगा। डिक्रीमेंटल फर्स्ट ड्यूरिंग द पॉप ऑपरेशन, डिक्रीमेंटल फर्स्ट ड्यूरिंग द पॉप, बी ऑप्शन सही है। आगे देखिए, जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन आर इंप्लीमेंटेड विद द हेल्प ऑफ, जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन का निम्न में से किसकी सहायता से उपयोग किया जा सकता है? आप बताएंगे मुझे किसकी सहायता से किया जा सकता है। तो इसका क्यू स्टैक अभी बताया ना, स्टैक की सहायता से किया जाता है जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन, ठीक है। देखो जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन स्टैक बेस्ड आर्किटेक्चर है। ये क्या है, स्टैक बेस्ड आर्किटेक्चर है, स्टैक बेस्ड आर्किटेक्चर है, वेयर ऑपरेशन इम्प्लिसिटी एम्प्लॉय द टॉप आइटम ऑफ द स्टैक, जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन आर द कॉमनली यूज। अभी मैंने इसको बताया, ठीक है, कि इधर से क्या होता है, इधर पुश होता है और एक ही साइड से इसमें पॉप होता है, ठीक। किस पे काम करता है ये, लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू रीड द कंट्रोल वर्ड सिक्वेंशली फ्रॉम द कंट्रोल मेमोरी, निम्न में से किसका कंट्रोल मेमोरी से कंट्रोल वर्ड को क्रमबद्ध पढ़ने के लिए प्रयोग किया जाता है, क्रमबद्ध पढ़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। माइक्रो प्रोग्राम एड्रेस रजिस्टर का, कि माइक्रो प्रोग्राम काउंटर का, कि कंट्रोल मेमोरी एड्रेस रजिस्टर प्रोग्राम। दोस्तों इसका बी ऑप्शन सही है, ठीक है। किसका? माइक्रो प्रोग्राम काउंटर का प्रयोग किया जाता है। माइक्रो प्रोग्राम काउंटर को ही बोलते हैं एमपीसी, एमपीसी आ जाए कभी फुल फॉर्म तो माइक्रो प्रोग्राम काउंटर ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following can be assessed to the track the task of project when the estimated the task of project when the estimation of the task time is fairly uncertain, किसमें टास्क टाइम निश्चित नहीं होता है। निम्न में से किसका उपयोग परियोजना के कार्यों को ट्रैक करने के लिए किया जाता है जब कार्य समय का आकलन काफी अनिश्चित होता है? वो होता है डिसीजन टेबल, कैश टेबल, डीएफडी होता है कि पार्ट होता है? इसका ऑप्शन तो दोस्तों आपका डी ऑप्शन सही होना चाहिए, वो होता है पार्ट। पार्ट क्या है यहाँ पे जान लीजिए, प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक, बार बार पूछा जाता है, इसको लिख लीजिए। प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टेक्निक एम्फसाइजेज अ पार्टिसिपेटिव डेवलपमेंट अमॉन्ग द सिस्टम ओनर्स यूजर्स डिजाइनर्स एंड बिल्डर्स? कौन सी तकनीक सिस्टम मालिकों, उपयोगकर्ताओं, डिजाइनरों और बिल्डरों के बीच भागीदारी विकास पर जोर देता है? बताइए, फास्ट, रैड, जैड की ओओडी? तो इसका क्या ऑप्शन सही है? इसका ऑप्शन रैड सही है। रैड क्या है? रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट मॉडल होता है। रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट मॉडल होता है, ठीक है। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, रास्टर इमेज आर कॉमनली कॉल्ड? रास्टर इमेजेस को सामान्यतः क्या कहा जाता है? पिक्स मैप कहा जाता है, बिट मैप कहा जाता है, कि दोनों कहा जाता है? बताइए कौन सा सही है? तो बिट मैप कहा जाता है। ये तो बिल्कुल से सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक। रास्टर इमेज को क्या कहा जाता है? बिट मैप कहा जाता है। आल्सो नोन एज, इसको बिट मैप ही कहा जाता है, ठीक है। ये रहा दोस्तों आज के आपके 20 क्वेश्चन। यदि आपको ये अच्छे लगे तो जो नए अभ्यर्थी हैं दोस्तों वो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। हाँ, सभी लोग शेयर करें, लाइक करें, जिससे व्यूज आए दोस्तों, तो मेरा हौसला बुलंद रहे और आपको मैं अनवरत जो है फ्री क्लासेस देता रहूं। ओके दोस्तों, थैंक यू।